अश्वत्थामा प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक है। वे द्रोणाचार्य के पुत्र और कौरवों के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। एक तरफ उनका जीवन वीरता और शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ उनका अभिशाप एक शाश्वत दुखद कहानी है। ये कहानी अश्वत्थामा के जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध और उसके चिरस्थायी अभिशाप तक फैली हुई है। अश्वत्थामा का जन्म महान ब्राह्मण और हथियार मास्टर द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। वह अमृता के निशान के साथ पैदा हुए थे। उनके माथे पर एक शानदार गहना जिसने उन्हें अलौकिक शक्ति दी। इस रत्न के परिणाम स्वरूप उन्हें भूख, प्यास और थकान महसूस नहीं हुई। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और शिक्षक थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण परिवार बुरी हालत में था। अश्वत्थामा एक बार दूध के लिए रोते थे, लेकिन उनके पास दूध खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। फिर इसमें पानी और दूध पाउडर मिलाएं। इस घटना ने द्रोणाचार्य को गहरा सदमा दिया है। उन्होंने फैसला किया कि वे कुरु राजवंश के राजकुमारों को हथियारों के बारे में शिक्षित करेंगे, ताकि शाही दरबार में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सके। फिर वे हस्तिनापुर गए और राजकुमारों के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और तीरंदाजी के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध और अश्वत्थामा की भूमिका। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हुआ, तो अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे और वे अपने पिता की तरह एक कुशल योद्धा बन गए। युद्ध के दौरान उन्होंने पांडवों के खिलाफ अपार शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन पांडवों ने चतुराई से द्रोणाचार्य को मार डाला। एक दिन भीम युद्ध के मैदान में चिल्लाया, अश्वत्थामा मर चुका है। द्रोणाचार्य तब विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ने कहा अश्वत्थामा मर चुका है, तो उन्होंने इसे सच मान लिया। लेकिन युधिष्ठिर ने वास्तव में कहा, अश्वत्थामा हाथी को मार दिया जाता है, जिसे भीम ने जोर से नहीं बोला। इस खबर पर द्रोणाचार्य रो पड़े, अपने हथियार फेंक दिए और ध्यान किया, और द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि उसके पिता को एक चाल में मार दिया गया है, तो वह बदला लेने की कसम खाता है। युद्ध के अंतिम चरण में जब कौरव लगभग हार गए थे, तो दुशासन और दुर्योधन मारे गए थे। द्रोणाचार्य मृत्युक बाद क्रोधित अश्वत्थामा शोकसम व्याकुल भगेला। एक रात उन्होंने कृपा और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। वहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को मार डाला और यहाँ तक कि 5 पांडव पुत्रों, द्रौपदी के पुत्र को भी बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह जब द्रौपदी अपने बच्चों के शवों को देखकर रोती है, तो अर्जुन वादा करता है कि वह अश्वत्थामा को ढूंढकर दंडित करेगा। इसके बाद अर्जुन और कृष्ण अश्वत्थामा की खोज में चले गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और लड़ाई शुरू कर दी। जब उसे पता चलता है कि वह हार जाएगा, तो अश्वत्थामा ब्रह्मशी हथियार, एक खूंखार देवस्त्र का उपयोग करता है। लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने भी इस हथियार का विरोध करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। महर्षि व्यासदेव ने तब हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अपने हथियार वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना हथियार वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे वापस लेने से इनकार कर दिया और इसे द्रौपदी के गर्भवती बेटे परीक्षित की ओर निर्देशित किया, जो उत्तर में था। कृष्ण इस पर क्रोधित हुए और अश्वत्थामा को शाप दिया, आप 1000 वर्षों तक दुनिया में भटकेंगे, आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा, आपको किसी का प्यार नहीं मिलेगा, आपके घाव कभी ठीक नहीं होंगे, आप हमेशा के लिए पीड़ित रहेंगे। कृष्ण ने तब उसके माथे से गहना उतार दिया और अश्वत्थामा को खून बहने लगा। शापित अश्वत्थामा तब गहरे जंगल में चला गया और अभी भी इस पृथ्वी पर रह रहा है, अपने पापों के फल का अनंत काल तक आनंद ले रहा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी दुनिया में जीवित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें देखा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, बुरहानपुर के किलों में और उत्तराखंड के जंगलों में उनके देखे जाने की कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि वह एक सुनसान मंदिर में पूजा करने आया था। कुछ का कहना है कि वह अभी भी अपने शरीर से खून बहाता है। हालांकि इन कहानियों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है,
लेकिन अश्वत्थामा भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में एक रहस्यमय व्यक्ति बने हुए हैं। अश्वत्थामा का जीवन एक ओर वीरता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर उनका अभिशाप दुखद परिणामों की कहानी है। वे एक महान योद्धा थे, लेकिन अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण उन्हें एक चिरस्थायी अभिशाप का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और बदला लेने की इच्छा कभी-कभी हमारे पतन का कारण बन सकती है। सत्य और न्याय का मार्ग ही सही मार्ग है। अश्वत्थामा एक शाश्वत रहस्य है जो आज वास्तव में जीवित है, या यह सिर्फ एक किंवदंती है? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और यदि आप कोई अन्य वास्तविक कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं।